ये सारी चीजें लेकिन भट्टी साहब, नवाज शरीफ साहब अगर डील के तहत आएंगे तो उनको कोई पजीराई मिलेगी अवाम? देखिए, एक अच्छी बात है कि वो जाली और झूठे और मन घड़त किस्म के वो जो था ना, वो जो बयानियां बनाने की कोशिश की, उससे वो पीछे हटे हैं। अच्छी बात है, पाकिस्तान बदल गया है, हमारे हालात बदले हुए हैं, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत है। अच्छी बात है वो महंगाई पे आए हैं, लेकिन अब वो क्या, उन्होंने महंगाई का वो कुलिया जो वो खुद आएंगे और खुशहाली आ जाएगी, वो अपने भाई को नहीं बताया होगा या इसाक डार साहब को नहीं बताया होगा, चलो देख लेते हैं। लेकिन तीसरी बात यह है कि पजीराई तब होती है कि जब सारे फरीक हों। वो हम फिर उस पर चले जाएंगे कि 2018 में जो कुछ हुआ उसी का मकाफात अमल है, 2028 में एक और मकाफात अमल होगा। तो लेकिन पजीराई क्या मिलनी है, क्या नहीं होना, ये वक्त बताएगा, और क्या कर पाएंगे ये वक्त बताएगा। लेकिन आप पिछले 3.5 साल जब इमरान खान की हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू सुन लें, जरदारी साहब की, लेकिन भट्टी साहब, इमरान खान की पार्टी तिदर बिदर। भट्टी साहब, ये साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कंवर बाजवा साहब के हवाले से एक इंटरव्यू रिपोर्ट हुआ है मुबैना तौर पे, जिसमें ये कहा गया है कि बाजवा साहब ये फरमा रहे हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानियाँ बनाती है तो ये एक बार फिर नवाज शरीफ की बहुत बड़ी गलती होगी। नवाज शरीफ ने जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाकर भी गलती की, इसका खुबाजा नवाज शरीफ को भुगतना पड़ा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर नवाज शरीफ फ़ौज के खिलाफ बयानियाँ बनाएंगे तो फिर मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर फ़ौज के अंदर दबाव बढ़ेगा। नवाज शरीफ एंटी स्टैब्लिशमेंट बयान लेकर चलेंगे तो फ़ौज के अंदर नवाज शरीफ की हमायत करने वाले चंद अफराद भी नवाज शरीफ के खिलाफ हो जाएंगे, जबकि इमरान खान के हामियों की जानिब से जनरल आसिम मुनीर पर दबाव बढ़ेगा कि वो नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग की हमायत से पीछे हट जाएँ। जनरल रिटायर्ड कंवर बाजवा ने यह भी कहा कि अगर मुझ पर तनकीद की जाएगी तो उसका दबाव मौजूदा आर्मी चीफ पर आएगा। फ़ौज कभी ऐसा बयान कबूल नहीं करेगी और नवाज शरीफ को फ़ौज की शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ेगा, जबकि फ़ौज को अपनी पॉलिसी भी तब्दील करनी पड़ेगी। तो सर, आपके ख्याल में ये मैसेज नवाज शरीफ साहब तक शहबाज शरीफ साहब ने जिस किसी ने भी पहुँचा दिया, तो इसलिए अब एक डील के तहत आ रहे हैं, बयानियाँ चेंज करके आ रहे हैं, या आपको लगता है कि नहीं, वो नवाज शरीफ ही नहीं जो अपनी बात से पीछे हट जाए, वो वही करेंगे जो उन्होंने करना है? भट्टी साहब नहीं, पहली बात तो ये है कि ये अभी जो इंटरव्यू के, जिसके मुबैना इंटरव्यू के आपने वो दिखाए कि ये हैं, वो जो सारा वो मतन वगैरह है, जो गुफ्तगू है, इसमें 90% ठीक है। ये अलहदा बात है कि अभी तक कोई कंफर्म नहीं हुआ कि ये उन्होंने कहा है या नहीं कहा, लेकिन ऐसे ही मुबैना ही कह रहे हैं हम, ठीक है, नंबर 1, ठीक, तरदीद भी नहीं अभी तक आई, तो नंबर 1 ऐसे ही होगा, ठीक। नंबर 2, जहाँ तक है कि नवाज शरीफ साहब, या तो नवाज शरीफ साहब के बारे में तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। वो 2019 में ख्वाजा आसिफ कह रहे हमसे रब्ता हो गया था कि पंजाब पहले ले लें, मरकज़ बाद में ले लें, हमने कहा नहीं, दोनों लेंगे। और ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया कि हम इस्टेब्लिशमेंट की मदद से बाहर गए। और बाकी शहबाज शरीफ साहब की भट्टी साहब, आप तो जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के सबसे अहम तरीन बंदे ने हमें बताया था, आपको और मुझे, कि वो उनकी मदद से नहीं गए, इमरान खान की कमज़ोरी या फैसले की वजह से गए। ये तो आप भी जानते हैं सर। मैं अब वो भी है और ये ख्वाजा साहब का भी है, और अब जितने शवाहिद आ रहे हैं जो मुस्लिम लीगी खुद भी कहते हैं, अब वो मान रहे हैं कि हाँ ये इनकी मदद से गए थे। दूसरी बात यह है कि ये करें और क्या, आप क्या समझते हैं? क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इनकलाबी हो गए हैं? क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कोई बागी हो गए हैं? कोई फितरत बदल गई है, आदत बदल गई है, शख्सियत बदल गई है? या इमरान खान साहब को अगर डील ऑफर हुई तो क्या वो नहीं डील करेंगे? क्या समझते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो ने सारी उम्र किस तरह की सियासत की, आसिफ अली जरदारी साहब ने किस तरह की सियासत की, या ये सारे जो शहबाज शरीफ साहब क्यों गए लंदन? ये सारी चीजें। लेकिन भट्टी साहब, नवाज शरीफ साहब अगर डील के तहत आएंगे तो उनको कोई पजीराई मिलेगी अवाम? देखिए, एक अच्छी बात है कि वो जाली और झूठे और मन घड़त किस्म के वो जो था ना, वो जो बयानियां बनाने की कोशिश की, उससे वो पीछे हटे हैं। अच्छी बात है, पाकिस्तान बदल गया है, हमारे हालात बदले हुए हैं, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत है। अच्छी बात है वो महंगाई पे आए हैं, लेकिन अब वो क्या, उन्होंने महंगाई का वो कुलिया जो वो खुद आएंगे और खुशहाली आ जाएगी, वो अपने भाई को नहीं बताया होगा या इसाक डार साहब को नहीं बताया होगा, चलो देख लेते हैं। लेकिन तीसरी बात यह है कि पजीराई तब होती है कि जब सारे फरीक हों। वो हम फिर उस पर चले जाएंगे कि 2018 में जो कुछ हुआ
उसी का मकाफात अमल है, 2028 में एक और मकाफात अमल होगा। तो लेकिन पजीराई क्या मिलनी है, क्या नहीं होना, ये वक्त बताएगा, और क्या कर पाएंगे ये वक्त बताएगा। लेकिन आप पिछले 3.5 साल जब इमरान खान की हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू सुन लें, जरदारी साहब, लेकिन भट्टी साहब, इमरान खान की पार्टी तितर बिदर, इमरान खान जेल के अंदर कन्विक्टेड इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, उसकी मौजूदगी में तो नवाज शरीफ से बड़ा लीडर कौन है पाकिस्तान में, बताएं आप मुझे। नहीं सर, लीडर तो माजरत चाहता हूँ मैं, लीडर तो एक कैद आज़म थे, बाकी ये सारे अच्छे और बुरे सियासतदान हैं, और ये आपका नुक्ता नज़र और एहतराम है। लेकिन कोई शक नहीं, जब इमरान खान जेल में होगा, नाअहल होगा, उस पार्टी 9 मई के बोझ तले होगी, तितर बितर हो चुकी होगी, तो जब विनिंग कैंडिडेट या मुकाबला करने वाला कैंडिडेट नहीं होगा, तो फिर वो जाहिर है वही गलियां हो जाए, सुनियां में मिर्जा यार फिरे। और आमिर इलियास राणा साहब, नवाज शरीफ साहब ने एक बयानिया देके जिस तरह उसको विड्रॉ किया, खुद उनके मुंह से तो नहीं सुना, लेकिन उनके खास लोग, उनके भाई, उनके वजीर ख़जाना ये कह रहे हैं कि अब ये वो बयानिया नहीं है। तो इससे तो भरपूर तासुर यही जाएगा कि वो एक एग्रीमेंट, एक डील, एक NRO के जरिए आ रहे हैं, उनके नाक़िद तो यही सोचेंगे और इसको इसी तरह पब्लिसाइज किया जाएगा। देखें, 2-3 चीज़ें गुफ्तगू में आ चुकी हैं, और बहुत सारे, अब जैसे भट्टी साहब ने कहा जी ख्वाजा आसिफ ने कह दिया इस्टेब्लिशमेंट की मदद से गए थे, आपने कह दिया आपको किन 2 लोगों ने ब्रीफिंग दी थी। मैं किसी पे नहीं जाता, ना मैं प्लेटलेस पे जाता हूँ, मैं तो अपनी खबर पे जाता हूँ। मैंने जिस दिन इनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया था तो कहा था कि मुझे एक फ़ोन आया है और बताया गया है कि एक उड़न खटोला आएगा और नवाज शरीफ को बाहर ले जाएगा। पता है आपको उड़न खटोला जब उड़ा तो इमरान खान साहब की क्या हालत थी, जो एक ज़ख्मी होता है। हालांकि फैसल सुल्तान को डाला, शीरी मज़ारी को रुलाया, कैबिनेट से अप्रूवल दी, ड्रामे किए। वो भाई जिन्होंने फैसला किया था कर दिया, आप रोक क्यों नहीं सके? बाद में कहानियां क्यों करते हैं कि मैं बड़ा बहादुर था? सबको पता था कि कौन भेज रहा है, और मिन्नत तरला करके भेजा। अब इस पे भी लोगों को मिर्चें लगेंगी। मैं एक बात बता सकता हूं कि क्या गुफ्तगू शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की हुई थी, कैसे वो हॉस्पिटल नैब की कस्टडी से, वो जेल में नहीं थे उस दिन, वो नैब में थे। आपको पता है ना, याद है ना ये बात जी। तो अब जो लोग कहते हैं डील ढील, नियाजी साहब ने, मोहतरम ने फरमाया कि भुट्टो को कर लेनी चाहिए थी। हकीकत सबको जान लेनी चाहिए। सियासत इसी चीज़ का नाम है ना, कि आपने क्या करना है। आज की इस्टेब्लिशमेंट का क्या पैगाम है इमरान खान को भी, नवाज शरीफ को भी, कि अपनी सियासत करो, हमारी तरफ मत आओ। जो हमारी तरफ आएगा, 9 मई का सामना उसने कर लिया है, उसको वही भुगतना पड़ेगा। अपना अपना काम कीजिए, सियासत कीजिए, लोगों से वोट मांगिए। 30 नवंबर को शेड्यूल अनाउंस होगा, जिस दिन इंतखाबी हल्का बंदियां होगी, आप और हम यहीं होंगे, उसी दिन शेड्यूल आ जाएगा। अब कोई इलेक्शन करेगा नहीं करेगा, आमिर साहब, आप यकसर रद्द कर रहे हैं कि नवाज शरीफ यहाँ नहीं बैठा, वो डील के तहत नहीं आ रहे, आप ये कह रहे हैं? मैं आपको नहीं, एक मिनट, मैं आपको बता रहा हूं भाई, मैं डील को मैं बता रहा हूं कि जब वो 21 को आ रहे हैं ना, उनकी तकरीर का आपको और हमें इंतजार करना चाहिए। नवाज शरीफ, ठीक, मुझे ये बताएं, उन्होंने जब गुजरांवाला के जलसे में बात की, उसके बाद से लेके और जो लास्ट उन्होंने अपने जो टिकट होल्डर्स थे, कितनी दफ़ा बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद का नाम लिया, मुझे ज़रा गिन के बता दें। उन्होंने जब बात करनी है करनी है, आप और हम लगे हुए हैं। जिस दिन से उनकी बात हुई है, यही बयानिया होता है। उससे अगला सवाल मेरा सर आपसे फिर ये बनेगा कि अगर आप ये समझ रहे हैं, क्या कहता है कि वो आके अपना आके पाकिस्तान के अंदर वो जो बात कर रहे थे ना कि जी लीडर मिर्जा यार फिरे, ओ भाई मिर्जा यार 2018 में भी अकेला फिर रहा था और उसी जनरल बाजवा की मदद से फिर रहा था कि इसे अंदर भी करो, इसे नाअहल भी करो, मैं तब आऊंगा। यहां मकाफात अमल शुरू है, ये ना कहें 28 में होगा, जब 28 आएगा आप और हम अल्लाह खैर करे होंगे तो डिस्कस भी कर रहे होंगे, लेकिन ये तो मकाफात अमल को तस्लीम करें ना कि एक बयानिया लोगों को दफ्तरों में बुला के दिया जाता था 17-18 में, और उसकी जुगाली कराई जाती थी बाकायदा तौर पे, एक नहीं 4-4 शोज में बिठा के ये बातें होती थी। कैसे कर सकते हैं आप ये? मेरी अर्ज सुन लें, नवाज शरीफ साहब जो है, उनकी जो पॉलिटिकल, इनकी लाइन तो नहीं, आवाज आ रही है ना सर, उनकी जो पॉलिटिकल कन्विक्शन है ना, वो बड़ी स्टेबल है मुझे, जो कि बहुत से लोगों के नज़दीक बड़ी अच्छी बात है। वो जिस चीज़ का तहिया कर लेते हैं ना, वो फिर करके दम लेते हैं, और अगर पहले ना भी करें वो बाद में कर लेते हैं। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, ये जब परवेज़ मुशर्रफ साहब को बेटा डिक्लेयर किया था और भाई बनाया था मियाँ शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब का, और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का एडिशनल एक ओहदा दे दिया गया था, उसके बाद क्या हुआ? मुशर्रफ साहब ने तो उसके बाद कारगिल नहीं किया, कारगिल तो उससे पहले हुआ था। जो कुछ हुआ था उससे पहले हुआ था, वो ख़त्म करने के बावजूद नवाज शरीफ साहब इस बात पे अड़े रहे, और उन्होंने दम जब तक नहीं सांस लिए, जब तक कि मुशर्रफ साहब को सैक नहीं किया।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी बात से भी तासुर लिया जाए कि जब नवाज शरीफ साहब जलसे में आएंगे, अपना बयानिया बयान करेंगे, उनकी मर्जी है कब वो बात, तो इसका मतलब मुझे तो ये लग रहा है कि वो करेंगे। वो अगर एहतसाब उनके दिमाग में अटक गया है तो एहतसाब की बात करेंगे, और अगर करेंगे तो उसका फिर कॉन्सिक्वेंस क्या होगा?